Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your Hindi teacher Pallavi. Students, आज हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी में सबसे पहले आप अपनी हिंदी बुक का नाम देख लीजिए। बेटा बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं ये बसंत कौन सी बुक है, तो मैं अपने हर एक वीडियो में आपको सबसे पहले आपकी बुक की फ़ोटो दिखाती हूँ ना, फ्रंट पेज। तो आज भी मैं दिखा रही हूँ बेटा, ये देखिए बसंत लिखा हुआ है, ये आपकी हिंदी की बुक है। आपकी 6th क्लास में हिंदी की बुक ये बसंत चलती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये देख लीजिए, ये आपकी बसंत है, हिंदी की बुक है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने अभी तक आपको जितना भी लेसन समझाया है आपने उसे लिख लिया होगा, राइट कर लिया होगा। तो चलिए बेटा, आज हम आपको लेसन 8 ऐसे ऐसे ये मैं समझाने जा रही हूँ। ये पाठ का नाम है, देखिए मैंने राइट किया है ऐसे ऐसे। ये पार्ट का आपका नाम है, लेसन न्यू चैप्टर है। तो मैं इसके सारे पार्ट्स लाइंस को पढ़ती जाती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, हम आपको अब ऐसे ऐसे लेसन 8 समझाने जा रहे हैं। ये आपकी क्लास 6 की बुक है बसंत। इसके पीछे मैंने जितने भी लेसन है आपको अच्छे से समझा दिया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने राइट करवा दिया है, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन 8 ऐसे ऐसे। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है पात्र परिचय, ठीक है। जैसे कि एक ये नाट्य टाइप का पूरा कहानी है। तो इसमें एक बच्चा है जिसका नाम मोहन है, एक पड़ोसी हैं जिनका नाम दीनानाथ है, मोहन की माँ है, ठीक है, और मोहन के पिताजी हैं और मोहन के मास्टर जी हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते जाते हैं और आपको हम बीच बीच में पूरे समझाते जाएंगे कहानी। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, ठीक, इतना अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक वैद्य जी हैं, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। जैसे कि सड़क के किनारे एक घर है, उसके पास सड़क के किनारे एक फ्लैट है बहुत सुंदर सा, उसके पास एक बैठक का दृश्य, जैसे कि एक सब लोग बैठे हैं वहाँ का ये है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं। अभी जो मैंने आपको सारी बातें बताई बेटा, इसका मतलब है कि अभी आपको मैंने इस बातों से अवगत कराया है कि एक घर है जिसके दरवाजे एक सड़क पे खुलते हैं और एक कमरे में, फिर तीसरा रसोई घर में, फिर कुछ मतलब ये सारी बातें जितना भी अभी मैंने पढ़ी है ये घर का दृश्य है। और जो मोहन है वो एक मतलब बिस्तर पर बेड पर लेटा है और पेट को बार बार पकड़ रहा है। उसी के बारे में ये सारी बातें पूरी ऐसे ऐसे कहानी आप पे पूरी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माँ बोलती है, लिखा है ना साइड में देखिए, माँ पुचकार कर यानी प्यार से। ना ना ऐसे मत कर। माँ बोलती है ना ना ऐसे मत कर। जैसे आपको कभी कुछ होती है तकलीफ़ या फिर दर्द होता है तो माँ बोलती है ना ना ऐसे मत कर बेटा, बोलती है ना माँ आपकी, वैसे ही उसकी मोहन की माँ बोली ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट की बोतल उसके पेट पर बोतल रखती है। जैसे पेट की गर्म बोतल रखी जाती है ना, वैसे ही पेट की बोतल उसके पेट पर रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंड संड खा तो नहीं लिया है? पिता बोलते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ हो रही होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फुटता है? तो बोला नहीं। जो पूछता उसका जवाब नहीं नहीं, बस एक ही रट लगा रहा था, कुछ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो माँ हंसकर बोली
हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? तो कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसा उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। वो अपने बेटा के बारे में बोलती है कि ये कोई नई बीमारी तो नहीं है, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, बेचारे का मुंह उतर गया है। तो पिता बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह पा रहा था, बस मैं नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह रहा था, माँ ओ माँ। माँ बोलती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? माँ बोलती है कि अजी देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराबी बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आज जाते तो बहुत अच्छा होता। ये पूरी बात माँ अपने पति से बोलती है कि देखिए ना डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए हैं, मेरे बेटे को बहुत दर्द हो रहा है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिताजी, पिता, यह फिर ये देखिए नंबर है 43332 है ना, ये नंबर है कि यह 43332 है। तो जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी। मतलब वो अपने डॉक्टर जो हैं उनके फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर से बता रहा है कि जी हाँ मैं डॉक्टर, हाँ डॉक्टर साहब, जी हाँ मैं मोहन हूँ, मोहन के पिताजी हूँ। मोहन के पेट में दर्द है जी, खाया तो कुछ नहीं, बस कह रहा है कि नहीं न गिरा ही, बस वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। मतलब वो डॉक्टर से बता रहा है सारी बातें, ठीक है। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आता। जी हाँ चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है, जैसे कि नाचा नाचता फिरता है, मतलब जैसे दर्द से लोटपोट हो रहा है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। वो सारी बातें फ़ोन पर डॉक्टर से बता रहे हैं कि जी हाँ दस्त तो नहीं है, जी हाँ पेशाब तो आया था, जी नहीं रंग तो नहीं देखा, आप कहे तो देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। ये सारी बातें डॉक्टर साहब से फ़ोन पे हो रही हैं, ठीक है। ज़रा जल्दी आइए, डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं कि ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी से बोल रहा है, मोहन के पिताजी, कि डॉक्टर साहब चल दिए हैं, अभी बस 5 मिनट में आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, यानी पड़ोस में कोई एक लाला दीनानाथ रहते हैं, वो अंदर घर के अंदर आए। मोहन जोर से कराहता है उन्हें देखकर। मोहन, माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय ऐसे कह रहा है, ठीक। फिर माँ उसकी कमर सहलाती हुई कहती है, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। ये बातें सारी बेटा मोहन के बारे में हो रही हैं कि मोहन कभी भी बैठता नहीं है, वो हमेशा इधर उधर नाचता फिरता है। आज कैसे उसके पेट में दर्द हो रहा है कि वो बिल्कुल से शांत होकर के पड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें अभी ऐसे ऐसे मैंने आधी ही बताई हैं बेटा, तो इसके आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी कहानी मोहन के पेट दर्द से संबंधित, जैसे कि वो जो कह रहा है ना कि ऐसे ऐसे, वो बता नहीं रहा है कि दर्द क्या हो रहा है, बस वो कह रहा है बस ऐसे ऐसे होता है। तो इसी पे सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। सारी कहानी है ये, जो आगे हम आपको अभी और आगे शेष भाग बताएंगे। तो चलिए बेटा ठीक है, अभी तक आप अभी इतना ही समझिए, फिर नेक्स्ट मैं आपको आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। और अभी इतनी कहानी के अंदर अगर आपको कोई बातें नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।